जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम पांडे इन्फॉर्मेनिया में आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। आई होप आपने हमारे पिछले के जो भी लेक्चर्स होंगे उसको अटेंड किया होगा। यहाँ पे इस बार जो मैं एक लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, ये भी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की जो है कि क्लास है। एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसी का आंसर मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले की क्लास में क्या पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद उस क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ूँगा। फिर उसके बाद रही क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट किए थे मैथमेटिक्स का, तो इसी को कंटिन्यूअस जो है कि आगे कंप्लीट करेंगे। फिर बाकी की क्लासेस साइंस वाइंस की भी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पिछले की क्लास में क्या पढ़ा था, रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। रियल नंबर में हम लोगों ने देखा था कि एक डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल वाले नंबर को हम लोगों ने पढ़ा था। डेसिमल में क्या था कि मैंने 3 टर्म बताए थे। पहला जो है कि पॉइंट के पहले जो नंबर है तुरंत 1 डिजिट है या 2 डिजिट है, फिर उसके बाद वो है ही नहीं, मतलब कि वो ख़त्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। और ये वाला जो है, ठीक, इसको हम लोगों ने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डेसिमल लगा है, फिर उसके पहले जो कि ये जो नंबर है 2 3 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो आई होप ये आपको क्लियर आ गया होगा। बस एक थोड़ी छोटी सी झलक लेकर के चल रहा हूँ कि आपका रिवाइज हो जाए। फिर जो हमारा थर्ड था वो हमारा क्या था, डेसिमल के इधर जो भी नंबर है वो क्या है, रिपीट नहीं हो रहे थे, ओके। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक। तो ये लोग ये मतलब जो भी नंबर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो नंबर है, इन सभी को क्या बोले थे, ये जो है कि विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स हैं, इसको इंटीजर्स बोला गया था, ठीक। और ये हमारा जो सिर्फ जीरो है, इसको मैं बताया था क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स। इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स और इसको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जो है कि नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर। और इसी को हम लोगों ने काउंटिंग नंबर भी बोला था। और फिर जब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, जीरो फिर 1 2 3 4, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स अगर कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक, होल नंबर। तो आई होप ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो इरेशनल का मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, इरेशनल का, जो कि था क्या, पाई, ठीक है। तो इसी पे हम लोग जो है कि आज बात करने वाले हैं। एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो है कि क्वेश्चंस किया कि आखिर पाई है क्या सर, आपको पाई के बारे में बताइए, डिटेल वीडियो लाइए। तो देखिए पाई क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज की जो लेक्चर्स है बेसिकली पाई पर ही है। तो आई होप पाई क्या है ये बिल्कुल आपका इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है व्हाट इज़ पाई। पाई आखिर में है क्या। थोड़ी सी यहाँ पे लाइट की भी प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको शायद देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। आई होप कि ये सब जो भी मैं लिखा हूँ क्लियर आपको आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को जो है कि बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा आपको मैं दे पाऊँ, ओके। तो व्हाट इज़ पाई, पाई आखिर है क्या, ठीक है। तो देखिए पाई को सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो है कि करीब 200 BC में, ठीक है, 200 BC में आर्किमिडीज ऑफ साइरस, ठीक है, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 200 BC में, ओके। इन्होंने, अब रही बात इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्यों, ज़रूरत क्या आई, ज़रूरत क्या आ पड़ी, ओके, ठीक है। तो देखिए किसी चीज़ की खोज क्यों की जाती है, किसी चीज़ को अगर आप बना भी रहे हो तो क्यों बना रहे हो, ठीक है, उसकी ज़रूरत आपको होगी तब वो आप काम करोगे, अन्यथा वो काम आप नहीं करने वाले। उसी तरीके से जो है कि आपको जो है कि एक जगह से दूसरे जगह, मतलब लंबे डिस्टेंस को अगर कवर करना है, ठीक है, तो आपने जो है कि एक व्हील का जो है कि आविष्कार किया। लेकिन रही बात व्हील का, तो आविष्कार किया गया, लेकिन उस वक्त जब वो व्हील बनाया गया तो वो क्या था, परफेक्ट सर्कल नहीं था, ठीक है। एक
बिल्कुल परफेक्ट सर्कल नहीं था। तो वो जो व्हील बना करीब देखा, वो जो व्हील बना था करीब मान लीजिए वो इस शेप में बना, ठीक है। तो इस शेप में उनको काफ़ी जो है कि मुसीबतें फिर आई एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो परफेक्ट व्हील, एक परफेक्ट व्हील को बनाने के लिए जो है कि इसका जो है कि पाई को इंट्रोड्यूस किया गया। और पाई का जो कैलकुलेशन है, पाई का जो कैलकुलेशन हमारा है, ठीक है, वो आता है 22/7 फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो जो 22/7 है ये है क्या, ठीक है। तो एक जब सर्कल होता है, सर्कल की ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है डायमीटर, ठीक है। ये हमारा डायमीटर है और इस पूरे को जो है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोला जाता है, ठीक है। तो अगर एक परफेक्ट इस सर्कल बनाना है तो इसको जो है कि ध्यान में रखते हुए हमको मतलब कैलकुलेट करते हुए फिर एक सर्कल बनाना पड़ेगा। और वो जो सर्कल बनेगा बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल बनेगा, जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफ़ी मदद करेगा और समय की भी इसमें बचत होगी। तो जब इंट्रोड्यूस किया गया तो ये जो है कि वैल्यू रखी गई थी 22/7, ठीक। तो जो हमारा ये जो डायमीटर है वो 7 होना चाहिए और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो करीब 22 होना चाहिए। अब जरूरी नहीं ये छोटा है तो चलिए ये है, लेकिन अगर उससे और बड़ा, ठीक है, ये जो हमने लिया, ठीक, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। जैसे ये मैंने एक सर्कल लिया, फिर चलिए इसका जो डायमीटर हो गया 7 और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया कितना 22। इससे बड़ा लिए तो क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट दोगुना हो जाएगा 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो इसी तरीके से ये होना चाहिए। तो ये क्या है, बिल्कुल एक परफेक्ट इस जो है कि सर्कल बनेगा, ठीक। तो ये तो चलिए इतना तो आखिर आपको समझ में आ गया कि हाँ पाई को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया एक परफेक्ट सर्कल को बनाने के लिए। उस सर्कल को जो है कि देखा गया उसके कैलकुलेशन के लिए कि जो एक सर्कल हम बनाए हैं क्या वो एक परफेक्ट सर्कल है कि नहीं। तो एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए उसके कैलकुलेशन के लिए जो है कि पाई को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब रही बात जो है कि इसका जो एक सिद्धांत था, ये मैंने जो दिया अभी 22/7 ये था, इसका नाम जो है कि पाई कहाँ से आया ये जानते हैं, ठीक है। एक चाइनीज़ के जो है कि मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जू चैंगसी। वो चाइना के रहने वाले थे, ठीक है, ठीक है, जू चैंगसी, ओके। देखा जाए तो ये इन्होंने भी एक चीज़ बताई और वो पाई का नाम जो है कि किस तरीके से मतलब पाई आया, कहाँ से पाई क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन उसका किया गया है कि सर्कल का जब परफेक्ट कैलकुलेशन किया गया तो वो कैलकुलेशन आ रही थी 22/7, ठीक है। तो चलिए ये तो आ गया, ठीक है। तो जो हमारा इसका नाम है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड में पाई आता है, ठीक है। जो पाई है ये एक क्या है, ग्रीक वर्ड है, ये एक हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड है। और अगर पाई को हम लोग ग्रीक वर्ड के अल्फ़ाबेट से अगर देखेंगे तो ये आता है कितने 16th नंबर पे, ठीक है। जैसे कि हमारा ये जो अल्फ़ाबेट है ABCD हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है कि 16 पोजीशन पे हमारा क्या आएगा, P आएगा, ठीक, क्या आएगा, P आएगा 16 नंबर पे। उसी तरीके से जो है कि ग्रीक लेटर जो है उसमें जो है कि 16 नंबर पे 16वें स्थान पर जो है कि पाई है, ठीक है। तो जो है कि बड़े बड़े जितने भी मैथमेटिशियन हैं उनका कहना है कि यहाँ से जो है कि इसको जो है कि पाई बोला गया। अब रही बात, ठीक है, चलिए पाई तो बोल दिया गया, ये जू चैंगसी के द्वारा जो है कि इसका प्रिंसिपल दिया गया, ठीक है, इसका सिद्धांत दिया गया जू चैंगसी के द्वारा कि ये है 22/7 है, फिर इसको पाई बोला जाए कि हम लोग पाई बोलेंगे। ये तो चलिए इतना समझ में आ गया। लेकिन एक और अहम बात ये है कि जो हम लोग पाई है, पाई की जो वैल्यू है, ठीक है, क्या है 3.141596525, मतलब इसी तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो
ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है कि हमें कुछ बताने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं मालूम है तो इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। हम लोग पाई डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ओके। आई थिंक आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि हम लोग क्या करें, सेलिब्रेट करते हैं, पाई डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब वो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं उसका आंसर भी इसी कैलकुलेशन के अंदर ही छिपा हुआ है। अब रही बात जो है कि हम लोग जो पाई डे है, ठीक है, वो कब सेलिब्रेट करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। आपको मैंने ये चीज़ बता दिया। अब जो है कि हम लोग बात करेंगे कि जो ये है 3.14, ओके। तो ये क्या शो कर रहा है, ठीक। तो 3 जो है कि ये हमें बताता है कि किस मंथ में जो है कि हम लोग पाई डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो है कि मार्च का मंथ, ये मार्च का मंथ हमें बताता है। 14 यानी कि 14 मार्च, ओके। 14 मार्च को हम लोग पाई डे सेलिब्रेट करते हैं, और वो भी कितना, 1:59 पे, ठीक है। हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, पाई डे, ओके। तो आपको ये चीज़ जो है कि इससे पता चल गया होगा कि हम लोग पाई डे कब सेलिब्रेट करते हैं, पाई कहाँ से आया, ठीक है। एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए पाई जो है कि पाई को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आई होप आपको पता चल गया। तो जो उसका डायमीटर है क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो अगर बड़ा सर्कल है तो इसी का जो है कि 2 गुना 3 गुना, ठीक है, इसी तरीके से वो बढ़ता चला जाएगा। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा भी पुराना नहीं है, हाल ही का है, ठीक है। 2020 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है। 2020 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कि पाई का ही, ठीक है। एक व्यक्ति है, उन्होंने पाई की वैल्यू जो है कि कैलकुलेट किया है, वो भी कितने टाइम्स तक, 50 ट्रिलियन, ठीक है। 50 ट्रिलियन तक उन्होंने कैलकुलेट जो है कि इसका कैलकुलेशन उन्होंने करते रहा, और फिर भी जो है कि क्या है कि वो जो पॉइंट के बाद का नंबर है कभी भी जो है कि ख़त्म नहीं हुआ, मतलब उसके बाद भी वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सोच लीजिए। तो इन्होंने जो है कि 2020 में जो है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनका नाम है ताइमोथी मुलिशियन। ताइमोथी ठीक। तो ये ताइमोथी मुलिशियन ये यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक। ताइमोथी मुलिशियन ये यूएसए के रहने वाले हैं। इन्होंने 2020 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और ये काफ़ी जो है कि फेमस हुए हैं। आप लोग अगर करेंट अफेयर ऐसा पढ़ रहे हो तो आपको इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। ये यूएसए के रहने वाले हैं। इन्होंने करीब 50 ट्रिलियन तक जो है कि इसकी वैल्यू को जो है कि फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है कि वो कंटिन्यूस आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम है ताइमोथी मुलिशियन, ओके। तो आई होप आपको जो है कि ये बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया होगा पाई क्या है। लेकिन पाई को मैं बहुत ज़्यादा भी डिटेल में लेके नहीं गया हूँ, ठीक है। बस जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बस मैं वो बता दिया हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इतना आपके लिए आई थिंक काफ़ी है, ठीक। तो इस वीडियो में मैं फ़िलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। इस वीडियो को मैं फ़िलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या फिर कुछ किसी भी चीज़ से आपको जो है कि प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में तो आप पूछ सकते हो। और आगे के जो हमारे लेक्चर्स आएंगे वो डेली के डेली रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ी लाइट वाइट की भी प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत, क्योंकि 4-5 दिन से जो है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है लाइट की। इस वजह से जो है कि मैं वीडियो भी जल्द से जल्द जो है कि नहीं ला पा रहा हूँ। आज भी जो है कि देखा जाए तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ पर मैं
मैं आपको शो करता हूँ, पता नहीं वो इसके माध्यम से मैं आपको जो है कि नहीं आ पाएगा, वायर छोटा है। तो इसके जो है कि एक छोटा सा लैंप टाइप का है जो है कि उससे मैं जो है कि यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत जो है कि आ रही है जा रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना हो और जो भी हमारी लेक्चर्स रहेगी प्रॉपर टाइम टू टाइम आ जाए। और मैं ये भी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी जो है कि लेक्चर्स को अधिक से अधिक देखो, इसे शेयर करो, उन बच्चों तक शेयर करो जो कि खासकर बड़े बड़े कोचिंग्स में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और फिर अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मैं भी थोड़ा लाइट की वजह से और तबीयत भी सही नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद एंड टेक केयर।